ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तीर्थाः सरस्वती हरतोर्दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै परं गुरुवे नमः प्राचार्यगुरुवे नमः वरदविद्वस्कं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचो न सारमासाद श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री पूज्यपाददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो नक्षाणशतैर्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्या अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं पळमामि भक्तजुत्तो शुधनाणमोविं शिरसा इक्षामि बन्ते शुद्धभक्तिकाौ सुगुकाौ तस्सालुचिन् अंगो अंगो पैनीय पौणीय परम सत्पणमाणियो पुगई चूलिया चेव सत्तत्वय थोइदम कायम स्यानिष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमः दुख को कम को वोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्तियो अतः प्राणिक स्वाध्याय वेला आचार भक्ति का सृज्जलदीपारिकेभ्यः सफरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारकरणसंद शिष्यानुग्गकुशले धम्माय तरन्ति संसाय सारं गौरं छिन्नति अट्ट मर्मर्णं न पाविन्ति ये नित्यं वत मंत्रो मनर्दा धना साधुक्रिया साधव शील प्रावर्णा तुणपर्णा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीडन्तु माम् गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा जायमन्ति आरवतिका सगुगौ तसालोचिन् समनान समदर्शन समचरियुक्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसन्नाणवदेश्याणम् उज्झाणं तिर्गुणपालर्याणं सबुसौणम् श्याणकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी दुख को बोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्तियो यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल अपन ने 46 नंबर गाथा में पढ़ा था कि जो अविद्वान यानी बहिरात्मा होते हैं, मूर्ख हो लोग तो वो पुद्गल का वही सम्मान करते जिसे आत्मा मानकर आत्मी भाव से जो आदर करते वही बहिरात्मा कभी भी चारों गति से छूट नहीं सकते। मतलब चारों गति के शरीर को हमेशा वो प्राप्त करते रहेगा। उसी को थोड़ा और आगे लेके कि आत्मा स्वरूप में तत्पर रहने वाला फिर वो कैसा होता है। अगर ऐसा आप अविद्वान है तो फिर विद्वान कैसा होता है, विद्वान के द्वारा किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है, उसके स्वरूप को बताते हैं। गाथा नंबर 47
आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थते जायते परमानंद कश्चिद्योगेन योगिनः। अब पूरी गाथा उच्चारण करो। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थते जायते परमानंद कश्चिद्योगेन योगिनः। अब देखो, आत्म अनुष्ठान निष्ठस्य, अब ऐसा अर्थ निकालो पहले, है ना। जो आत्मा के अनुष्ठान यानी ध्यान में निष्ठस्य यानी लीन है, मतलब जो आत्मा के ध्यान में लीन है। अनुष्ठान, आत्मा का अनुष्ठान मतलब ध्यान। व्यवहार बहिस्थिति, और जो व्यवहार है उससे वो बाहर रहता, मतलब उसमें नहीं रुकता, वो उससे मतलब नहीं रखता। व्यवहार मतलब बाहरी व्यवहार से जिसे ज्यादा प्रयोजन नहीं है। जायते परम आनंद, वही परम आनंद को प्राप्त होते हैं। जायते ने उत्पन्न करता है। कश्चित योगेन योगिनः, कौन? योगियों के द्वारा अपने योग से वह उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आत्मा के अनुष्ठान में जो लगे हुए हैं, निष्ठस्थ इनकी आस्था है, व्यवहार में ज्यादा उलझते नहीं है, वही अपने योग के द्वारा वह योगी आत्म ध्यान से अपने परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ये इसका सामान्य से एक अर्थ हुआ। मतलब सीधी सीधी बात कि जो योगी होते हैं वो बाहरी में ज्यादा ना उलझ के अपने भीतरी को देखते हैं। आचार्य महाराज का हाई को याद रखना, मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर ज्यादा। मोक्ष मार्ग तो बाहर कम भीतर ज्यादा, मतलब मोक्ष मार्ग बाहर कम है भीतर ज्यादा। अब इसमें अक्षर कम ज्यादा हो सकते हैं, उसको देख लेंगे। आचार्य जी का हाई को पूरा देख लेंगे। बस इतना हाई को का पूरा भाव यही है कि मोक्ष मार्ग अधिकतम साधक के लिए भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो मात्र उसके साधन के लिए यह शरीर है, उसमें ज्यादा नहीं। तो जो बाहर में नहीं उलझा हुआ साधक अपनी आत्मा के अनुष्ठान में रत होता हुआ भीतर ही भीतर जो आनंद को प्राप्त ले रहा है, वो बाहर के ज्यादा उन कार्यों में अपनी अनुमति, अपनी ज्यादा सम्मति या ज्यादा उसमें उलझन सुलझन में नहीं पड़ता। क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो बाहर में राग द्वेष जरूर होगा, और वो राग द्वेष से बचने का प्रथम पुरुषार्थ करता है। उसका मुख्य उद्देश्य राग द्वेष से बचना है। अब राग द्वेष से बचेगा कैसे? जब वो भीतर जाएगा। इसके लिए आचार्य ने दृष्टांत दिया कछुए के समान। कछुआ होता है, कछुए को देखना, कछुआ को ज्यादा छेड़छाड़ कोई करे तो कछुआ अपने चारों पैर और गर्दन अंदर कर लेता है, और ऊपर एक कवर होता है, उस कवर के अंदर वो चला जाता है। देखना कभी कछुए को बहुत गौर से देखना। देखा है कभी कछुआ? नहीं देखा? देखा है, पास से देखा है। उसको ज्यादा हाथ लगाने का पुरुषार्थ करो तो अपने आप को समेट लेता है जल्दी से, और बिल्कुल ऐसा लगता है पत्थर का ढेला पड़ा हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो बाहरी लोगों से बचना चाहता है, क्योंकि कहीं उसका मरण ना हो जाए या किसी से किसी प्रकार का उससे कोई आक्रमण ना कर दे, तो वो तुरंत अपने आप को वो सब समेट के अंदर कर लेता है। कूर्म भी बोलते हैं संस्कृत में, उसे कूर्म बोलते हैं, कूर्मवत, मतलब कछुए के भांति जो अपने आप को भीतर समेट लेते हैं, बाहर में ज्यादा उपस्थित नहीं होती। अधिकतम वो ज्यादा ख्याति पूजा लाभ की चाह से बहुत दूर होती, क्योंकि व्यवहार में संलग्न होने से इसकी संभावना ज्यादा बन जाती है। क्योंकि ज्यादा व्यवहार में आएंगे
ज्यादा जुड़ाव करेंगे लोगों से, ज्यादा आप अटैच करेंगे तो नियम से वो खाती पूजा के लाभ ले जाएंगे आपको, क्योंकि वो आपकी तारीफ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो आपका अगर उस तरफ बहाव हो गया तो मुख्य मार्ग छूट जाएगा। तो इसलिए योगी उससे शांति से वहां से निकल जाते हैं, मतलब उसमें व्यवहार में पड़ते नहीं। आप उनके लिए कह भी देते हैं ये व्यवहारशील नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, इनका जीवन व्यवहारिक नहीं होते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल गुमसुम से रहते हैं। गुमसुम मतलब अब लोग अपने अपने में रह लगे रहेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, ज्यादा कोई बात करेगा तो वो अपने शांति से बैठे बैठे ही, कैसे गुमसुम से बैठे रहते हो, फिर भी नहीं बोलते वो बस, तो उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता। लेकिन लोक व्यवहार में ठीक नहीं माना जाता। लेकिन जो योगी हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए तो कहते हैं हमें कोई ज्यादा आपसे, क्योंकि आचार्य महाराज कहना जितनी प्रमत्त अवस्था, प्रमत्त यानी वही व्यवहार, अप्रमत्त मतलब उससे ऊपर आत्मानुष्ठान, मतलब आत्मा के अनुष्ठान में जो लगा वो अप्रमत्त है। तो जितना ज्यादा अप्रमत्त बनने का मतलब अभ्यास किया जाएगा या बना जाएगा, उतना ज्यादा वो इन व्यवहारों से अलग होना होगा, क्योंकि वो ध्यान में बैठेगा। जब ध्यान में बैठेगा तो इन चीजों से वो नियम से भिन्न होगा, और जब भिन्न होगा तब वही अपनी उस आत्मा के साधना को पा पाएगा, मतलब उस आत्मा की उपलब्धि कर पाएगा। और एक बार जिसकी उसकी उपलब्धि हो गई, जिसे एक बार आनंद आ गया, वो फिर उसमें नहीं पड़ता। भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं कि हे भगवान, एक बार जिसने अमृत चख लिया, जिसने आप मीठा जल, आप जैसा मीठा पानी चख लिया, वो क्या खारा पानी पीना चाहेगा? कभी नहीं। वो क्यों खारा पानी पिए? जिसने एक बार अमृत चख लिया, एक बार आपका दर्शन कर लिया। फिर दृष्टांत क्या दिया उन्होंने कि एक बार जिसने आपका दर्शन कर लिया, फिर वो सरागी देव देवताओं को फिर नहीं चाहता, फिर उसे सरागी ज्यादा मतलब नहीं रहता। और जिसने एक बार वितरागता देख ली, क्या एक बार उस मार्ग को देख लिया, वो फिर पसंद नहीं करते। एक बार भी अच्छी वस्तु आपके हाथ में लग जाए तो फिर आपको वो चीजें भाती नहीं। फिर क्या आपके मन में ऐसा लगता नहीं, हमने वो देख लिया भैया, अब हमें भाता नहीं। एक बार आचार्य श्री को देख लो तो फिर कोई भाता नहीं है ना, वो सहज जल्दी नहीं उतारता किसी के गले। कारण उसका है कि जिसने गुरुजी की चर्या देख ली, वो फिर जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमने उनको भी तो देखा है, आप उनकी जैसी चर्या करो ना, हम आपको भी अपना लेंगे, आपको मना किसने किया? कुछ लोग कहते हैं ना, आप तो बस उन्हीं के भक्त बन जाते हो या उन्हीं के ही गुणगान क्यों गाते रहते हो? तो उनके गुणगान इसलिए गाते रहते हैं कि उनकी हमने चर्या देख ली निकट से। जब हमने उनको देख लिया तो फिर आप अगर वैसे ही करने लगोगे तो हमें कोई फिर तो हम आपको भी अपना लेंगे। लेकिन आप उनसे विपरीत करोगे तो हम कैसे अपनाएंगे? आप अगर पंचम काल का कोई और अन्य चीज का अगर वो देते हो तो हम उसको स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते कि वो भी तो पंचम काल के हैं, वो भी तो इतनी चर्या कर रहे हैं। तो कम से कम आप वैसी ना करो तो कम से कम जैसी है वैसी तो करो। बहुत ज्यादा बड़ी मत करो, उनकी जितनी मत करो, बहुत बड़ी बड़ी मत करो, तो जितनी है उतनी तो करो। आप तो उससे भी उतनी भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप कैसे अपनाएं? ऐसे ही ये कह रहे हैं, जिस साधक ने एक बार आत्मा के आनंद की प्राप्ति कर ली, फिर वो बाहर की वस्तुओं को नहीं चाहता। उसका कारण यही है, जैसे एक बार वीतरागता को पाने वाले को, वीतराग भगवान को देखने के बाद कुछ नहीं भाता, इसलिए उन्होंने दो आपको देखा भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग स्वामी ने आपको दो प्रकार से समझाने का पुरुषार्थ किया। एक में तो वो कहते हैं, अच्छा रहा भगवान, मैंने पहले उनको देख लिया, बाद में आपको देखा। क्या अच्छा रहा कि मैंने पहले उनको देख लिया, फिर बाद में आपको देखा। अब मुझे समझ में आया कि क्या समस्या थी। फिर बाद में कहते हैं कि अब आपको देख लिया, इसलिए मैं किसी को नहीं देखना चाहता। क्या पहले तो अच्छा रहा, मैंने उनको देख लिया,
उनको देखने के बाद अब समझ में आ गया कि अब मुझे कुछ नहीं, आप मिल गए, अब सही जगह पे हूं। क्योंकि हो सकता पहले आपको देखता तो उसकी चाहत रखता कि उसको भी तो देख लूं एक बार, इसलिए अब उनकी चाहत इसलिए नहीं है कि मैं उन्हें देख के आपको देखा, और अब आपको देख लिया इसलिए अब मुझे किसी की देखने की इच्छा अब नहीं होती। जिसने पहले कांच की मणि को देखा, बाद में हीरे को देखा, तो उसने कांच की मणि का अवलोकन उसे हो चुका था, इसलिए उसे अब कांच और मणि में फर्क मिल गया। फिर एक बार जिसने मणि को देख लिया, और कांच को कैसे अपनाएगा, वो कांच को कैसे चाहेगा। एक बार अमृत पी लिया, वो खारा जल कौन पीना चाहे। पुमान, पुमान कहते हैं ना, कौन बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान है जो खारे जल को पीना चाहेगा। यही दृष्टांत यहां पे लगा लेना कि जिन साधक ने एक बार अपनी साधना के बल पे आत्मा के उस लाभ को प्राप्त कर लिया, उस आनंद को ले लिया, वो खारा, अब वो बाहरी व्यवहारिक लाभ को नहीं चाहता, और उसे वो व्यवहार भाता भी नहीं, अच्छा लगता भी नहीं, वो लजना भी चाहता नहीं। देखो, एक आचार्य श्री के पास एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आए अपने बेटे को लेके, और आचार्य श्री से कहने लगे, आचार्य श्री आप इसका नाम रख दे। क्या? आज इसका कोई नाम रख दे। आचार्य श्री कहे, देखो ये तो आत्मा है, आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक है, ये तो आत्मा है, आत्मा का क्या नाम, इसका अलग से क्या नाम बताएं। नहीं नहीं महाराज, आत्मा तो है, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम आप रख दे। तो आचार्य जी कहते, देखो तुम व्यवहार में मुझे ना खींचो, व्यवहार में मुझे क्यों खींचते हो, व्यवहार में आप अपना नाम रखो, मैं तो आत्मा है इतना जानता हूं। नहीं महाराज, व्यवहार चलाने के लिए फिर भी आपसे आपका नाम रहेगा तो आपके मुख से नाम इसके लिए मंत्र का काम करे। तो ऐसा है तो काम करो, 24 भगवान में से किसी का रख लो। आचार्य जी व्यवहार में नहीं उलझना चाहते क्या, किसी व्यवहार में उलझना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी नहीं नहीं, कम से कम आप नाम रख दोगे तो 24 तीर्थंकर में से नाम रख, नहीं आप रख दो, आपके मुख से निकला हुआ नाम ही मुझे चाहिए। तो आचार्य से अंतोगत्वा कहते हैं, एक काम करो, ऐसा है तो पहले तो अभी तुम रख लो, जब ये दीक्षा लेगा तो मैं रख दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, फिर तुम देख लेना। पहले तो तुम अभी रख लो, मुझे व्यवहार में, जब ये दीक्षा लेगा फिर मैं अपने आप रख दूंगा। वो हाथ जोड़ के चल दिए, फिर लौट के नहीं आए वो। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि मैं व्यवहार में मुझे क्यों खींचते हो, मुझे खींचोगे तो व्यवहार तो फिर व्यवहार की दृष्टि से चलेगा, तो फिर मैं तो व्यवहार को तब निभाऊंगा जब मेरा हो जाएगा। ये आप मुझे दे दो, सौंप दो, सब में फिर नाम रखने को तैयार हूं, और अगर नाम रखना ही ऐसा है तो फिर 24 तीर्थंकर में नाम किसी का रख लो। देखो, तो इसे बोलते हैं व्यवहार दृष्टि से ऊपर उठा हुआ साधक, कि आत्मा के, आप एक तरफ तो आत्मा और शरीर, तो आप शरीर का नाम रखाना चाहते हैं कि आत्मा का, तो आत्मा का तो आत्मा नाम है ही, और शरीर का नाम रखोगे तो ये सब व्यवहार है। तो व्यवहार की दृष्टि से अगर रखना है तो फिर रख लो आप, कोई बात नहीं। मुझे मतलब मुझे यानी साधक को क्यों इसमें लपेटते हो कि नाम रख दो, नाम रखना है तो फिर दे दो, सौंप दो, तो वो स्वयं रख। क्योंकि आत्महित का साधन करने पर आत्मा के कल्याण में साध्य को जो साधता है उसे ही आनंद प्राप्त होता है। एक बार इसी चीज को लेकर आचार्य महाराज बार बार इसी चीज कहते हैं कि आप व्यवहार, बाहरी व्यवहार में जितना जितना उलझोगे उतना अपने अपने भीतर के आनंद को दूर हो जाओगे, और जितना जितना आप अंतरंग के आनंद में आओगे उतना उतना व्यवहार से आप हटोगे। ये तय है, छोड़ना ही होगा। क्योंकि आप व्यवहार को चाहते हो तो व्यवहार उतना ही निभा पाओगे, और अगर आप आत्मा को चाहते हो तो फिर व्यवहार को आपको गौण करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हो नहीं सकते ना, आप दोनों एक साथ नहीं निभा पाते, दोनों एक साथ आपको मिलते भी नहीं। आप मंदिर चाहते हो तो घर नहीं मिलता,
घर चाहते हो तो मंदिर नहीं मिलता, दोनों आपके हाथ में नहीं लगते, इसलिए कोई एक को चाहना पड़ता है आपको। जब आप मंदिर चाहते हो तो फिर घर छोड़ के यहाँ आते हो, और जब आप यहाँ से घर चाहते हो तो फिर मंदिर छोड़ जाते हो। दोनों को एक बार कहा था ना, जब आपका मुख मंदिर की ओर होता है, मतलब जब मंदिर में प्रवेश करती हैं आप, तो आपका मुख कहाँ होता है? भगवान की ओर। तो पीठ कहाँ होती है? संसार की ओर। आप संसार को पीठ दिखा के ही भगवान की तरफ, भगवान तक आ सकते हो। लेकिन जब आप भगवान संसार की ओर जाते हो तो आप भगवान को पीठ दिखाई देते हो, क्योंकि भगवान संसार की तरफ मुंह करोगे तो भगवान की ओर पीठ। तो आप या तो संसार पालो या भगवान पालो। आप उलझन में तो रहते ही हो ना, क्योंकि आप व्यवहारिक हो, और जो साधक है वो भगवान को पाके संसार की ओर पीठ कर लेता है, संसार की ओर पीठ कर लेता है, इसलिए वो भगवान को पा लेता है। और आप दोनों बीच में रहते हो, ना भगवान पा पाते हो ना संसार पा पाते हो, क्योंकि आप दोनों चाहते हो। कुछ भगवान भी मिल जाए, एक हाथ में भगवान मिल जाए, एक हाथ में संसार मिल जाए, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हो, और दोनों ही नहीं मिलते आपको, दोनों ही छूट जाते हैं आपके। इसलिए कोई एक तय करो पहले कि क्या चाहते हो। क्या चाहते हो? बोलो। भगवान चाहते हो है? तो इसीलिए तो कह रहे हैं संसार नहीं छूटता, इसलिए चारों गति नहीं छूट सकती, चारों गति नहीं छूट सकती, इसलिए शरीर भी नहीं छूट सकता। और भगवान चाहते हो तो वहां तक पहुंचना चाहते हो तो उनके पास जाओ, भगवान को यहां मत बुलाओ। आप चाहते हो भगवान यहां आ जाए, और भगवान चाहते हो तुम वहां जाओ, है ना। एक बार एक घटना पड़ी थी, बहुत अच्छी घटना है, कि एक पिता पुत्र के साथ घूमने के लिए निकला। अब जब वो घूमने के लिए निकला तो घूमते घूमते वो एक बहुत दूर स्थान में पहुंच गया। ज्येष्ठ का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी। अब वो तेज गर्मी होने के कारण जब वो पहुंचा तो पुत्र कहता है, पिताजी बहुत प्यास लगी है। पिता ने कहा, बेटा अब यहाँ कहाँ जंगल में मिलेगा पानी, घर चल रहे हैं। पिताजी घर तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर निकल के आ गए हम, तो घर पहुंचेंगे कब, मुझे तो प्यास लगी है। तो बैठ गया। अब बैठ गया तो क्या मुझसे तो नहीं चला जाता। अब पिता की स्थिति भी ऐसी नहीं कि इसको उठा के ले जाओ, क्योंकि कम से कम 6, 7, 8 साल का लड़का कहाँ तक इसका वजन उठाओगे, है ना। अब उसका वजन कैसे उठा। तो पिता ने कहा क्या करूं, ये मान नहीं रहा। तो पिता थोड़ी दूर जाके देखते हैं कि कुआं है, कच्चा कुआं है। जंगल में तो कच्चे कुएं मिलेंगे, उस मतलब बॉर्डर नहीं है, कच्चा कुआं मतलब बॉर्डर नहीं। अब वो वहीं पे एक बाल्टी रखी थी, एक रस्सी भी थी योग संयुक्त से। उसने कहा चलो कम से कम पानी तो मिल गया। देखता है पानी है, बाल्टी को डालता है। उसके मन में विचार आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा इधर आयो गिर जाए। क्या गिर ना जाए, ये वहीं रहे तो अच्छा है। और पानी के लिए निकालने के लिए बाल्टी डाली ही थी, इधर बेटा आ गया, लगता है पिताजी को पानी मिल गया। वो देखता है, अब बच्चों में थोड़ी चंचलता होती है, देखने की उत्सुकता, तो कुएं में झांकने लगा। पिता कह रहे देख देख गिर नहीं जाना, दूर हटो, और वो कुएं में गिर गया। अब पिता की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। अब वो कह रहा है क्या वाला बच गया है और मैं अकेला हूं। अब इसको तो नीचे से पानी बहुत कम था, मतलब 1 आध हाथ 2 हाथ पानी था। जैसे ही वो गिरा खड़ा हो गया, उसमें चोट भी नहीं आई ज्यादा, क्योंकि पानी था तो नहीं। अब वो आवाज लगाता है पापा निकालो, पापा निकालो। तो देखता है सुरक्षित है, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स होता है कि चलो बेटा सुरक्षित है। अब वो क्या करता है, बाल्टी को नीचे छोड़ता है। क्या कि बेटा एक काम कर, तू इस बाल्टी में बैठ जा, इस रस्सी को पकड़ के बैठ जा, मैं तेरे को ऊपर खींच लूंगा। अब बच्चे तो चंचल थे, तो बच्चे ने कहा नहीं पापा आप नीचे आओ। सुन रहे होंगे नहीं, आपकी कथा सुना रहा हूं, हंसो नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आप कहोगे क्या। वो कहता है पापा नीचे आओ। अब पापा कहते हैं बेटा मैं नीचे आऊंगा तो अपन दोनों को कौन ऊपर कौन खींचेगा। तो कहता है नहीं पापा नीचे आओ, आप नीचे आओ, मैं नहीं आऊंगा। अब वो बैठने को तैयार नहीं हो रहा। पिताजी ने बहुत समझाया, देखो
तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ सकता, तुम ऊपर आओगे तो अपन दोनों चलेंगे घर। यहाँ पे बहुत समझाया लेकिन वो तो अड़ गया। 4 हट प्रसिद्ध है, 4 हट, बाल हट, योग हट, त्रिया हट और राज हट। क्या 4 हट बहुत प्रसिद्ध है। राजा अगर अड़ जाए राज हट तो करके रहता है जो कह दिया। तिरिया यानी स्त्री हट पकड़ ले तो स्त्री वो करके रहती जो उसने कह दिया। योग हट, योगी अगर हट पकड़ ले तो वो भी योग हट। और बाल हट और बच्चा अगर पकड़ ले तो, है ना, 4 हट है कि नहीं? आप तो अनुभूत होंगे 4 हट से। तो बाल हट है वो, तो बाल हट, और वो बाल हट तो हटे। उसने कहा लगता है ये तो नहीं मान। तो उसने क्या करा, बाल्टी को एक बांध दिया और उसे कहता बेटा रस्सी को बांध दिया उससे, पेड़ से, और बेटा मैं बैठा हूं, जब तेरी इच्छा हो तो बैठ जाना, मैं तेरे को ऊपर खींच लूंगा। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? ऐसे ही आप लोग से कह रहा हूं, भगवान ने 3 तुग्गी वाली रत्नेत्र वाली बाल्टी यहां भेज दी है और आप भगवान को ऊपर नीचे मत बुलाओ। हो सके तो भगवान की बाल्टी में बैठ जाओ तो आप ऊपर चले जाओगे, वो ऊपर खींच लेंगे। लेकिन हम कैसे हैं? भगवान आप नीचे आओ, क्या हम ऊपर नहीं आएंगे, आप नीचे आओ। और भगवान कह रहे नहीं, तुम ऊपर आओ, मुझसे मिलना है तो तुम ऊपर आओ, और उनसे मिलना है तो आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। और आप कह रहे हो हम संसार नहीं छोड़ सकते महाराज तो फिर उस बेटे जैसे बैठे रहो कुएं में क्या, जैसे वो बेटा बैठा है ना कुएं में, अब वो कुएं में तो भगवान तो नहीं आएंगे ना, फिर निकालेगा कौन? हम दोनों को कौन निकालेगा? जैसे पिता कह रहा है बेटा अपन दोनों को कोई नहीं निकालेगा, या कोई नहीं है। ऐसे ही अगर तुम भगवान नीचे आ जाएंगे तो भगवान को और ऊपर कौन खींचेगा? सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि अन्य दर्शन में तो भगवान आ जाता और ले जाता है अपने साथ। जैन दर्शन में ये नहीं बन सकती बात। जैन दर्शन में हर आत्मा स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण स्वयं को ही अनुष्ठान करना होगा, स्वयं को ही पुरुषार्थशील होकर वहां तक पहुंचना होगा जहां तक सिद्ध परमेष्टि है। अपन सब भगवान को बहुत चाहते हैं, चाहते कि नहीं? भगवान को नहीं चाहते? लगते तो नहीं हो चाहते? चाहते हो भगवान को? चाहते हो? थोड़ा बहुत नहीं चाहते? चाहते तो बहुत हो, लेकिन वहां तक जाने का पुरुषार्थ नहीं करते क्या? और वहां तक जाने के लिए पुरुषार्थ तो यही है कि व्यवहार भय स्थिते, व्यवहार छोड़ के आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात आपको? बात तो बहुत समझ में आती है महाराज, सब कुछ आती है। जानते सब है, मानते बिल्कुल नहीं हम लोग। क्या है कि नहीं? तानते अलग है, मानते बिल्कुल नहीं, जानते सब है, तानते जरूर है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो महाराज यही कह रहे हैं, व्यवहार को छोड़कर आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ हो जाओ। तो वो जो साधक है स्वयं इसको पाने के लिए स्वयं को ही कार्य करना होगा। कोई आपके लिए ऐसा नहीं मिलेगा कि अनुष्ठान वो कर ले और आनंद आपको प्राप्त हो जाए। क्या है ना, भोजन मम्मी बना दे हम कर ले, ये तो घर में तो चल जाता है कि घर में मम्मी भोजन बना दे और हम कर ले और हम उसका आनंद ले ले, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ स्वयं रसोई बनाओ, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। आप भजन बोलते हैं मुनिवर असन बनावे, एक मुनि महाराज भोजन बना रहे हैं, क्या आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। मतलब स्वयं ही एक मुनि महाराज है, अपने आत्मा में बैठ के आनंद ले रहे हैं, तो आप ही बना रहे हैं
आप ही खा रहे हैं और खावत नहीं अखावत, मतलब खाते हुए भी वो बिल्कुल तृप्त नहीं हो रहे, वो करे जा रहे हैं भोजन। कौन सा भोजन? हाँ, नहीं तो तुम वो सोचो कि महाराज ये आप कब से भोजन बनाने लगे? महाराज जी लोग तो हमने सुना था कि दूसरे के चौके में आहार करते हैं, आप तो बोल रहे खुद बनावे। नहीं, तो उन्होंने उस भजन को सुन लेना, जो आपको मिल जाएगा अभी। वो बहुत अच्छा भजन है, ये किसी अच्छे विद्वान का भजन है वो भी, कि आत्मा रूपी तो उन्होंने बर्तन बनाया और उसमें ध्यान रूपी छोंक लगाया, बहुत अच्छा है वो। और उसमें कर्मों की ज्वाला, मैं कर्मों को आग लगाई और आत्मा के रूपी उस भोजन को कर रहे हैं वो। इस प्रकार से बहुत अच्छा भजन है, आपको मिल। तो ये वही है साधक, ये इसके हिसाब से वही साधक है जो इसका आनंद लेना चाहते। आप इसका आनंद लेना चाहते हो तो पहले आपको ये सब करना होगा। तो आचार्य महाराज ने इसका उदाहरण ऐसे ही देके, ताकि आप स्वयं करके उस योगी की भांति बन सको, तभी वो आनंद आएगा। आचार्य महाराज ने अब योग सिद्धि की जो 6 हेतु दिए, देखना, योग सिद्धि के 6 हेतु दिए। पहला उत्साह, आस्था, रुचि, लगन, परिश्रम और तत्व ज्ञान। क्या 6 चीजें पहले आपके जीवन में होना चाहिए इसके लिए। सर्वप्रथम उसके प्रति उत्साह हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम मोक्ष मार्ग में बिल्कुल निरुत्सुक होके चले, वो नहीं। उत्साह किसके लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए उत्सित हो। ऐसा नहीं हो कि हमसे तो सब हाथ पैर फेंक दिए। उत्साह, आपका उत्साह सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। आस्था, आपकी श्रद्धा गाढ़ हो, क्योंकि मोक्ष मार्ग ऐसा है वो दिखाई कुछ नहीं देता इसमें। ये तो सिर्फ अंधकार में हाथ पैर जैसे मारने जैसा है। क्या है? हाथ पैर में, इसमें ही आपका दरवाजा खुलेगा। कहानी आप पढ़ते ना, एक अंधा है, वो किसी महल में फंसा हुआ है और वहां पे दरवाजे हैं, बस एक ही दरवाजा खुला है जिसमें से वो निकाल सकता है, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। योग संयोग से जब वो दरवाजा आता है तो वो सिर खुजाने लगता है और वो आगे निकल जाता है। क्या? ऐसे ऐसे करके चलता है वो, क्योंकि अंधा है। आप दरवाजे तो ऐसे ही खोजेंगे ना, हाथ लगा लगा के खोजता है। अब हाथ लगा के खोजता है और जैसे दरवाजा आता है वो ऐसे सिर खुजा के आगे बढ़ जाता है और फिर अरे लगता है दरवाजा अभी नहीं आया, और फिर से परिक्रमा लगाने लग जाता है। समझ में आ रही है बात? आपको बात आ रही है समझ में? आपकी अगर आस्था रुचि नहीं है, वही है, आप घूमते रहो उस अंधे के दरवाजे की बातें खोजते रहो, आपको नहीं मिलने वाला। तो आपकी सबसे पहले तो क्या उत्साह हो, इसके प्रति बहुत उत्साह चाहिए होता है इस कार्य, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। केसलोच कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, भूखे रह रहे हो, लोग पूछ रहे हैं महाराज आपको क्या मिल रहा है, कुछ पता वता भी है कि नहीं, चले जा रहे हो। वो आपके उत्साह को पूरी तरीके से कम करते हैं। और आस्था, अब आपकी आस्था मतलब श्रद्धा, आपकी विश्वास की परीक्षा होती है, कितना विश्वास है आपका, क्या इस मार्ग के प्रति कितना विश्वास है, क्योंकि सारा खेल विश्वास का है इसमें सारा। जैसे मैं पूछता हूं आपको, आप जितना व्यापार करते हो विश्वास पे करते हो कि आपका कोई रिजल्ट होता है उसका कोई? सारा आप विश्वास पे करते हो। जितना आज तक जितना प्रथम कार्य जिसने भी किया, आप पढ़ाई करते हो विश्वास पे करते हो कि करते चले जाते हो? विश्वास पे करते हो ना कि ये पढ़ाई मुझे डॉक्टर बनाएगी, ये पढ़ाई मुझे इंजीनियर बनाएगी, ये पढ़ाई मुझे सीए बनाएगी। किस विश्वास पे करते हो? इससे मैं व्यापार कर सकता हूं, इससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, इस विश्वास पे आप करते हो। तो ये विश्वास होता है। भोजन बनाते हो, किस विश्वास पे बनाते हो? कि मेरे शरीर को स्वस्थ रखेगी, इससे मेरा शरीर चलेगा। विश्वास होने पर ही आप संसार के सारे कार्य करते हो। और विश्वास ना हो तो फिर तीसरी है रुचि।
पहले तो आपका उत्साह, आस्था, फिर रुचि। मतलब आपके कार्य करने में रुचि नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती। विश्वास तो होता है, उत्साह भी होता है, रुचि नहीं। अब हमारा रुचि नहीं है इसमें, फिर रुचि नहीं है तो उस कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो सबसे पहले रुचि समझ रहे हो कि नहीं? रुचि मतलब उसको कार्य करने में आपकी, हाँ पूरी, मेरी पूरी रुचि है इसमें। अच्छा मतलब रुचि अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कर भी रहे हैं अब ठीक है, जैसे भोजन कर भी रहे हैं रुचि भी नहीं। उत्साह तो था भोजन के प्रति, आस्था भी थी कि ये भोजन मुझे, मेरे लिए भोजन अच्छा है, लेकिन अब मम्मी ने वो बनाया ही नहीं जो बनाना था, तो रुचि नहीं है करने में। बिना रुचि से करते हो ना, जब आपके मन का नहीं बनता तो आप सिर्फ ठीक है कर लो, क्या करें, ऐसे हाथ फिर फेंक के करते हो आप, क्या करें, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अब क्या करें, बनाते तो हो ही नहीं जो खा। तो रुचि चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भोजन जो बनाया है पूर्वाचार्यों ने, इसको करने के लिए रुचि चाहिए। हाँ, नहीं तो आप आ गए मोक्ष मार्ग में, आने के बाद अब मन नहीं लग रहा। उत्साह से तो आता है इस मोक्ष मार्ग में व्यक्ति, किससे आता है? आस्था भी रखता है, लेकिन जब थोड़ी देर में उसकी रुचि समाप्त होने लगती है, कब तक ऐसे ही, कब तक चलेगा, दिखता तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि पहले ही कह दिया पंचम काल है, रिद्धि सिद्धियां दिखेंगी नहीं, केवल ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं, मार्ग में ज्यादा आपके व्रतों को पलाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है इसमें। तो आपको संघर्ष करके इस मार्ग में चलना होगा, सारी शर्त है इस मार्ग की। क्योंकि ये बहुत विपरीतताएं रहेंगी, आपकी सारी विपरीतता आएंगी, कोई आपके साथ देगा नहीं। जहां तक कि परिवार वाले कहेंगे भैया जाओ तो अपने बल पे जाना, हमारे माथे मत आ जाना, सिर मत आ जाना हमारे, नहीं तो आ जाओ तुम। अब हमें तो हम देख रेख नहीं कर पाएंगे आपकी, हम हमारा घर देखेंगे, आपको देखेंगे, है ना? तो निकल रहे हो तो रुचि रखना पड़ती, कुछ भी हो संघर्ष करके भी इस मैदान को जीतो। तो फिर रुचि, फिर होते लगन। लगन मतलब निरंतर उस कार्य को करो। क्या लगन? अब उसको कर रहे हो तो हम निरंतर उसमें करते चले जाओ, अपने आप रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, जल्दी से लगन नहीं छूट जाती है उससे। क्या जब रिजल्ट नहीं आता तो अरे कुछ रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, कब तक इसमें मेहनत करें, क्या करें, अपने बस की तो नहीं है, बहुत देख लिया, तो आप बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देते हो, अपने बस की नहीं, अपने बस की नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जब अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी उस अभ्यास से सीख जाते हो। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, संसारिक कार्य में तो आप बहुत अभ्यास करते हो, लगन से कार्य करते हो। जैसे व्यापार नहीं चल रहा है तो करो भैया, कोई बात नहीं, अभी आज नहीं आया गिरा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, कोई नहीं फिक्र करो, आ जाएगा, हो जाएगा गिरा, चलो कोई बात। और घर के पढ़ने लिखने में कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, कर लेते हो। और दूसरे अन्य कार्यों में, सारे कार्यों में आप लगन से कार्य, कोई बात नहीं, बात बन जाएगी बात। लेकिन जैसे धर्म का क्षेत्र आता है, वैसे आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, अब हमारे तो बहुत देख लिया, लगन अब छूट रही है, अब लगन जल्दी से लगन वो छोड़ देता। तो लगन, फिर परिश्रम, सुन रहे हो कि नहीं? फिर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, दाता दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। भैया हमें तो बना बनाया मिल जाए तो अच्छा है भैया, कौन बनाएगा। और वैसे भी फास्ट फूड का जमाना है ना, बना बनाया जल्दी से पैकेट से मिल जाता है, वो चाहते हो आप लोग। नहीं, आचार्य कहते नहीं। फिर तीसरा तत्व ज्ञान। अब ये मेन चीज है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब भेद विज्ञान, है ना? भेद विज्ञान के बिना कुछ नहीं बनेगी यहां बात। जितना ज्यादा भेद विज्ञान आपके अंदर होगा, ये पांचों चीज आपकी उतनी ज्यादा आपके अंदर होती चली जाएगी। उत्साह, आस्था, रुचि, लगन, परिश्रम और तत्व ज्ञान, ये सारी चीजें आपको हर का अच्छा। और ये अगर आप लगा लो ना, तो आप लौकिक क्षेत्र में भी इससे आप पनप सकते हो। सिर्फ ये इसी क्षेत्र में नहीं है,
अगर आप अपनी इस लौकिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हो तो इन 6 चीजों को भी अपना लो, तो आप लौकिक क्षेत्र में भी उन्नति कर सकते हो। पारलौकिक तो है ही है, लौकिक क्षेत्र के भी लिए आपको आगे बढ़ा सकती है। तो ध्यान रखना, आपके लिए ये योग की सिद्धि के लिए, क्योंकि जब उत्साह से वो बैठेगा, क्योंकि ध्यान करने के लिए उत्साह चाहिए, तो अंतरंग में उत्साह होगा, फिर उसकी ये विश्वास होगा कि इस ध्यान का फल क्या मिलेगा, आनंद मुझे मिलेगी, फिर रुचि बार बार उसके अंदर आपको करना होगी, नहीं फिर लगन, लगातार निरंतर पुरुषार्थ करो लगन से, फिर परिश्रम, मेहनत करो, आसन वगैरह को साधो, आसन साधने में जो कष्ट होगा उसको सहन करो, परिश्रम, फिर तत्भेद विज्ञान, मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरा करने का हेतु, भेद विज्ञान। जब ये 6 चीजें आपके पास होगी तब उस योगी को उस योग का फल प्राप्त तो होता है आत्म आनंद। क्या? आत्मा का जो अनुष्ठान में जो रत योगी था, इस कारण से उस योगी को तब प्राप्ति होगी, वरना ये सब चीजें मात्र शरीर तक ले जाएगी। क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो कैसा है? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही कहो। किसको नहीं कहा? इंद्र, नाग, नरेंद्र और अहिमेंद्र, मतलब देवों को भी ये आनंद नहीं है। मनुष्य को तो बहुत छोड़ दो। इंद्र यानी होता है सौधर्म इंद्र, नाग यानी धड़ेंद्र, और नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, और अहिमेंद्र यानी ग्रीवक से लेके, इनको भी इसका आनंद नहीं का, इतना आनंद इसमें होता है। एक बार जो इस आनंद में डूब जाता है वह योगी फिर किसी की अपेक्षा नहीं रखता हुआ, मात्र व्यवहार में नहीं जीता हुआ, अपने ही निश्चय में पकड़ लेता है, बार बार उसी की भावना करता है, बार बार उसी को चाहता है, बार बार इस प्रकार से करने लग जाता है। क्योंकि आपको तब मिलेगा यह सब जब आप इस प्रकार के इस आनंद में डूबोगी। यहीं पर आचार्य महाराज उसको बाहर को छोड़ने पर ही भीतर डूबता है। आचार्य महाराज ने एक पंक्ति लिखी थी, कविता, डूबो नहीं डुबकी लगाओ। क्या? डूबो नहीं डुबकी लगाओ। डूबो मतलब आदमी डूबने के लिए नहीं कह रहा है, मतलब डूब के मरने नहीं, डुबकी जरूर लगाओ। तो डूबो नहीं, डुबकी लगा के वो निकाल के लाओ। तो डुबकी लगाएगा कब? जब उसमें नीचे उतरेगा। एक व्यक्ति तट पे बैठा है और एक व्यक्ति बीच में तैर रहा है तो भी नहीं मिलेगा, उसे उसके अंदर डुबकी लगाना पड़ेगी। और जब वो डुबकी लगाएगा तब उसे प्राप्त होगा, क्योंकि जो चीज है वो तल में है और भीतर है, और हम बाहर ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलने वाली। जो तट पे बैठा वो भी बाहर है, जो तैर रहा है वो भी बाहर है, तो दोनों ही बाहर है। तो ये दोनों ही व्यवहार में है। जो डूब रहा है अंदर, कहां पे? गहरी डुबकी लगा रहा है, तब वो जाके कुछ निकाल के लाता है। समुद्र के अंदर जब गहरा गहरा जाता है वो, तब उसको मिलता है। देखते ना अपन, गोताखोर जो होते हैं, गोताखोर कई बार डूबता है फिर निकलता है, कई बार डूबता है फिर खाली हाथ आता है, लेकिन जब बाद में कुछ मिल जाता है तो लोग तारीफ करते हैं, आपको कैसे मिला? तो आप भी करो ना मेहनत, डूबी क्या? हम सोच रहे थे आप लाके दे दोगे, हम तो देख रहे हैं बाहर से। तो बाहर का आनंद लो, बाहर से बाहर का आनंद लो, तालियां बजाओ जो लेके आया भाई, जो डूब के लेके आया, डुबकी लगा के वस्तु निकाल के लाया है, उसके लिए आप ताली बजाओ, सम्मान करो, आप बहुत अच्छे। और आपको चाहिए तो फिर डुबकी तो लगाओ, डुबकी लगाना नहीं चाहते, और सिर्फ मिलना चाहिए हमें भी। वो जो लेके आया और रत्न लेके आया, वो जो भी खोज के समुद्र से निकाल के लाया, वो हमें दे दे, नहीं देगा। वो आपको क्यों दे देगा? क्योंकि वो उसका निजी है। इसी प्रकार से साधक
साधु भी अपने निजी आनंद में है, वो आपको नहीं दे सकता अपना आनंद बांट दे कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप नहीं कर पा रहे तो मेरा ले लो, नहीं, क्योंकि आनंद ये अंदर का। इसीलिए आचार्य महाराज ने इस बात को आचार्य महाराज की हिंदी पढ़ो तो और समझ में आएगा। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही, योगी भीतर बाहर। अच्छा, आगे वाला पढ़ दिया, पीछे। बाहर में व्यवहार कृत्य से तन मन वच से मुड़ता है, भीतर के आध्यात्म वृत्त से चेतनपन से जुड़ता है। फलता परमानंद जागता, राग भाग्य अब भाग चला, योगी का यह योग योग है, वीतराग पद लाग चला। व्यवहार से, बाहर से व्यवहार कृत्य से, बाहर में उसने व्यवहार का जितना कृत्य था तन मन वच से मुड़ता, मतलब उसने छोड़ दिया। भीतर के आध्यात्म वृत्त से, वृत्त मतलब समझ गए, वृत्त समझते हो, वृत्त नहीं समझते, वृत्त नहीं खींचा कभी गणित में, सर्कल नहीं खींचा सर्कल, सर्कल हमेशा ध्यान रखना, जिस बिंदु से शुरू होता है उस बिंदु पे समाप्त होता है, वो सब उससे दूर। योगी कहा यह